चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमें जो बनाना है वो हमें बनानी है डेटा रिपोर्ट, यानी कि डेटा रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे हमने कल क्रेडिट रिपोर्ट बनाई थी, सिमिलरली हमें जो है वो डेटा रिपोर्ट बनानी है। ये वाला डेटा आपके सिस्टम में आपको मिलेगा अगर आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे हो, और इसे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। इस डेटा को मैं ओपन करता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से हमें जो है वो डेटा रिपोर्ट बनानी है। ये मेरा रो डेटा है। रो डेटा मीन्स ये वो डेटा है जो हमने एक्सेल सॉरी एसएपी से जो है एक्सपोर्ट किया है। इसके अंदर आपको तीन शीट्स दिखाई दे रही है। फर्स्ट शीट जो है वो ये वाली आ रही है। ये मेरा वो डेटा है जो मैंने एसएपी से FBL 3 एन टी कोड से डेटा को एक्सपोर्ट किया है। अगर मैं इसे कंट्रोल ए करूँ, ऑल्ट ओ सी ए करूँ, ये मेरा डेटर का डेटा है। तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं 120% पे ऑल डब्ल्यू क्यू से। हमारे जो डेटर है, इट मीन्स अगर मैं अपनी बैलेंस शीट देखूं, मेरे जो डेटर सारे हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि जिनको मैंने सामान बेचा और उनसे मैंने कितना पैसा लेना है यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। हमने उनसे 18,10,930 रुपीज जो है वो रिकवर करने हैं। और ये जो कोड देख रहे हो, ये डेटर का कोड आ रहा है, यानी कि इसका जो कोड है वो है 1012015। इट मीन्स ये जो मेरे पास आ रहा है 18,10,000, ये कौन कौन से कस्टमर है जिनसे हमने पैसा लेना है। ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, सी से कितना लेना है, डी से कितना लेना है। यानी कि ये जो मेरा डेटर है, दिस इज अ मेन लेजर, यानी कि जो हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है, ये मेरा मेन लेजर है। और जो ये जो आ रहे हैं, ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं, ये कस्टमर लेजर होते हैं। इसे हम कहते हैं, ये क्या है हमारे, ये हमारे सब लेजर है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली एंट्रीज जब हम किसी को सामान सेल करते हैं, हम ए को सामान सेल करते हैं, तो उसकी एंट्री फ्लो होती है डेटर्स में भी। ठीक है। अब हमें ये रिपोर्ट बनानी है कि ये जो हमारे जो डेटर है 18,10,938 के, जिसको मैं शीट 1 को रीनेम कर रहा हूँ डेटर्स रिपोर्ट के नाम से, OLT OHR से। अगर मैं शीट 2 में जाता हूँ, इसे भी मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ऑल्ट ओ सी ए करता हूँ, ऑल्ट डब्ल्यू क्यू करता हूँ, 120% पे करता हूँ। ये वो मेरे सामने सारे कस्टमर आ रहे हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। ये जो कस्टमर आ रहा है, इसे 56,800 लेना है। उससे फर्स्ट पहले वाले से 1,21,000 लेना है। तो ये सारा हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स आ रही है। और हमें क्या करना है, हमें कस्टमर वाइज उसका जो है डेटा निकालना है, यानी कि किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है। यानी कि जो ये शीट 2 आ रही है, ये मेरी क्या है, ये मेरी कस्टमर वाइज डेटा की जो है डेटा है। और ये मैंने एसएपी के FBL 5 एन टी कोड से निकाला है। और अगर मैं शीट 3 में जाता हूँ, तो शीट 3 के अंदर मेरे पास यहाँ कस्टमर का कोड आ रहा है और यहाँ पे कस्टमर का नेम आ रहा है, यानी कि इसको भी मैं ऑल्ट OHR से रीनेम करता हूँ। ये मेरा कस्टमर मास्टर डेटा है। ये मेरा कस्टमर मास्टर डेटा है। अब हमने वही सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं जो हमने कल की क्लास में करे थे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कस्टमर वाइज डेटा में, जो सेकंड शीट है, ऑल्ट 80 से फिल्टर लगाता हूँ। ये जो मेरा फर्स्ट वाला कॉलम आ रहा है, क्लियर्ड ओपन आइटम, मैं इसमें फिल्टर को ओपन करता हूँ। फिल्टर ओपन करने के बाद मैं सिलेक्ट ऑल पे जाता हूँ, स्पेस बार से उसे अनटिक करता हूँ। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ जो @5B है, @5C सेकंड वाला, और जो सबसे लास्ट में ब्लैंक आ रहा होगा उस पर जाके मैं टिक करता हूँ। यानी कि ये तीनों वो ट्रांजैक्शंस है जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इन्हें मुझे डिलीट करना है। और मैंने एंटर किया। ये जितने भी आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन है, ये कस्टमर के इनवॉइसेज है जो हमने कस्टमर को सेल किया, ये उनकी पेमेंट्स है। हमें उसकी ट्रांजैक्शन नहीं देखनी, हमें उसका टोटल अमाउंट चाहिए कि कस्टमर से हमने कितना पैसा लेना है। इन ट्रांजैक्शंस को मुझे डिलीट करना है, तो मैं फर्स्ट वाले पे जाऊंगा, रो में शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ऑल्ट दबा के डबल डॉट। ये हम क्यों लगाते हैं, इसे मैंने आपको क्रेडिट रिपोर्ट में बताया था, फ्रीज करने के लिए। कंट्रोल माइनस से डिलीट कर दूंगा, ये सारे डिलीट हो गए। और ऑल्ट DFS से मैं क्या कर दूंगा, फिल्टर को क्लियर कर दूंगा। अब ये जो बीच के अननेसेसरी कॉलम आ रहे हैं, इनको मैं डिलीट कर दूंगा। ये मैंने डिलीट कर दिया। और ये जो अमाउंट के बाद भी आ रहे हैं, उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा। डेटा को मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट HHN से मैं इसका कलर हटा दूंगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपको फ्लैश फिल भी सिखाया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है कॉलम इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला कोड अलग चाहिए, यानी कि ये जो आ रहा है 93,162, ये क्या है, कस्टमर का कोड। लास्ट क्लास में मैंने इसे आपको टेक्स्ट टू कॉलम से अलग करना सिखाया था। ठीक है, दोनों में जो डिलीमीटर था वो स्पेस था। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, हम इसे फ्लैश फिल के थ्रू भी करते हैं, ट्राई करके देखते हैं फ्लैश फिल से होता है या नहीं होता। मैंने यहाँ पे टाइप किया 93, मैंने एंटर किया। यहाँ पे मैंने टाइप किया 162, मैंने एंटर किया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया ऊपर से 93 से, शिफ्ट दबा के एरो डाउन से नीचे तक। और फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल E होता है। जैसे मैंने कंट्रोल E किया, देखो ये सारे कोड्स, यानी कि ये वाले कोड जो हमारे पास आ रहे थे, 93, 162, 209, ये सब क्या है, ये हमारे कस्टमर के कोड है। मुझे ये अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे कस्टमर का कोड चाहिए था, ये मैंने निकाला है। कैसे निकाला है,
फ्लैश फिल से एक और बार बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कस्टमर का कोड आया है मैं इसे डिलीट करता हूँ और आपको दोबारा से बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये डिलीट किया मैंने। मुझे यहाँ पे कस्टमर का कोड चाहिए, तो एक अगर ऑप्शन तो ये है, फ्लैश हम जो है टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, अकाउंट को अलग कर देते हैं, उसके कोड को अलग कर देते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है फ्लैश फिल। मैंने यहाँ पे 93 टाइप किया, 162 टाइप किया, ये दो बहुत है। उसके बाद मैंने शिफ्ट दबा के 93 से एरो डाउन किया नीचे तक। उसके बाद इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट। मैंने कंट्रोल को दबा के रखा और ई दबा के छोड़ दिया, कंट्रोल को भी छोड़ दिया, देखो कस्टमर का कोड आ गया। अब ये जो कोड आया किसी फॉर्मूले से नहीं आया, फ्लैश फिल से आया है। इट मीन्स अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी मेरा जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिंक नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कस्टमर का नेम। यहाँ चाहिए मुझे कस्टमर का नेम, मैंने टाइप किया। इसे मैं लेके आऊंगा वी लुकअप से, तो इक्वल्स टू वी लुकअप। मैं ढूंढ किसको रहा हूँ, 93 को, कॉमा कहाँ पे, मैं यहाँ पर गया, यहां से लेकर यहां तक, कॉमा टू कॉमा जीरो, ब्रैकेट बंद, एंटर, कॉपी एंड पेस्ट इट। सो ये देखो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर के नेम आ गए, ये फॉर्मूले से आया, तो मैंने इसे कॉपी किया और ऑल्ट ESV से फॉर्मूला हटा दिया। अब मैंने क्या किया, ऑल्ट HBA से बॉर्डर दे दिया। और इसमें जो मेरी जीरो वैल्यू आ रही है, तो मैं सिलेक्ट ऑल में गया, फिल्टर ओपन करके अमाउंट इन लोकल करेंसी में सिलेक्ट ऑल पे जाके मैंने स्पेस बार से अनटिक किया, जीरो को सिलेक्ट किया, स्पेस बार से एंटर किया। इस जीरो को मैंने डिलीट कर दिया शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल माइनस से। तो ये वो मेरे कस्टमर का कोड आ गया। ये मेरा कस्टमर का कोड है, ये मेरे कस्टमर का नेम है, ये मेरा अमाउंट है जो मैंने कस्टमर से लेना है। ओवरऑल अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैंने 18,10,000 लेना है। और अगर मैं यहाँ पे अमाउंट इन लोकल करेंसी को लिख देता हूँ अमाउंट, और कंट्रोल स्पेस बार से ऑल्ट OCA कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे रिमार्क्स देने हैं तो मैं रिमार्क्स भी देख सकता हूँ। यानी कि जितनी वैल्यू मेरी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कस्टमर ने हमें एडवांस पे कर रखा है, तो मैं नंबर फिल्टर में गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया लेस देन जीरो। सो ये जो वैल्यू आ रही है, इट मीन्स इन कस्टमर्स ने हमें एडवांस पेमेंट कर रखी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एडवांस पेमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं कंट्रोल और कॉपी पेस्ट कैसे करता हूँ, एरो लेफ्ट, कंट्रोल दबा के एरो डाउन, एरो राइट, कंट्रोल शिफ्ट एरो अप। क्योंकि दो के बाद पांच आ रहा है, पांच के बाद सात आ रहा है, फिल्टर डेटा है। तो मेरा ये जो कॉपी किया इन दोनों में ही पेस्ट हो, तो मैं ऑल्ट दबा के डबल डॉट करूंगा फ्रीज करने के लिए और एंटर करूंगा ताकि इसके बीच में ना हो जाए। फिर मैं फिल्टर को क्लियर करूंगा, अब मैं जाऊंगा नंबर फिल्टर ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, मेरा रिसीवेबल, यानी कि इतना पैसा मैंने कस्टमर से लेना है, ये मेरा रिसीवेबल है। और यहाँ पे मैंने इसे ऑल्ट दबा के डबल डॉट एंटर कर दिया। ठीक है, फिल्टर क्लियर कर दिया है, डेटा को सिलेक्ट करके ऑल्ट HBA बॉर्डर कर दिया। ऊपर की हेडिंग को जो है वो मैंने कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जाकर ऑल्ट OCA कर दिया, नीचे टोटल देखो वही आ रहा है, 18,90,938। आप चाहो तो इसकी पीवट टेबल यहाँ भी बना सकते हो, कितने हमारे रिसीवेबल है, कितने हमारा एडवांस पेमेंट है। तो आपने डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट NVT किया, एग्जिस्टिंग शीट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक किया, यहाँ मैंने पीवेट टेबल बनानी है रिमार्क्स की, और मुझे देना है यहाँ पे अमाउंट, ये आ गया। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें कोई चार्ट भी लगा सकते हो, तो आपका भी यहाँ पे कर्सर जो है पीवेट टेबल में है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो पीवेट टेबल एनालाइज ओपन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा चार्ट। ठीक है, तो पीवट चार्ट पे क्लिक करो। आप चाहो तो उसे कंपैरिजन करने के लिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले सकते हो, या परसेंटेज वाइज चाहिए तो पाई चार्ट ले सकते हो। सो मैंने क्लस्टर्ड कॉलम लिया, ओके किया, ये आ गया। और इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, और इसे थोड़ा छोटा करना है तो छोटा भी कर देते हैं, ये मेरा यहाँ पर ये आ गया। अगर आपको इस चार्ट की भी डिजाइन चाहिए तो आप इसके डिजाइन में जाओ, यहाँ पे डिजाइन आ रहे हैं, जो आपका मन करे वो आप डिजाइन जो है इसमें से ले सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये सारे डिजाइन आ रहे हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप वो वाला डिजाइन जो है वो आप ले सकते हो। अगर आपको पीछे ये जो आप देख रहे हो ये नहीं चाहिए तो प्लस में जाओ, ग्रिड लाइंस नीचे, इसको अनटिक कर दो, ग्रिड लाइंस जो है वो हट जाएंगी। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो वो डेटा लेबल में आता है, डेटा लेबल में जाके टिक कर दो, ऑल दो अमाउंट जो है वो ऊपर आ रहा है तो इसे भी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इनकेस अगर आपको स्लाइसर भी चाहिए तो आप यहाँ पर गए, यहाँ आपको कहाँ दिखाई देगा, डिजाइन में जाओ, डिजाइन या फिर फॉर्मेट में जाओ, सॉरी वो पीवट टेबल में दिखाई देगा, पीवट टेबल में जाओ, पीवट टेबल एनालाइज में जाओ। और पीवट टेबल के यहाँ पे आपको एनालाइज में स्लाइसर दिखाई दे रहा है, स्लाइसर पे क्लिक करो, हमें रिमार्क्स का स्लाइसर चाहिए। ये बटन यहाँ पे आ गया, अगर आपको बटन को भी फॉर्मेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, बटन को फॉर्मेट करने के लिए हमने ये ले लिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं रिसीवेबल पे क्लिक करूंगा तो रिसीवेबल का डेटा मेरे पास आएगा, एडवांस पेमेंट पे क्लिक करूंगा एडवांस पेमेंट का आएगा, फिल्टर को यहाँ से क्लियर करूंगा, फिल्टर क्लियर हो जाएगा।
सो ये जो हमने रिपोर्ट बनाई, दिस इज अ कस्टमर रिपोर्ट, जिसे हम डेटा रिपोर्ट कहते हैं, और कस्टमर वाइज है, R2R में काफी ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, FP&A में इसके भी जो अपग्रेडेड जो रिपोर्ट्स होती है वो भी आती है, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो अल्टीमेटली जो भी आपने एक्सेल सीखा था उसका यूज यहीं पर ही होता है। तो यही आपका आज का प्रोजेक्ट है। एक काम और करो, अगर आपको इसकी पूरी ग्रिड लाइंस हटानी है पीछे की, वो भी आप कर सकते हो। आप जाओ पेज लेआउट में, पेज लेआउट में यहाँ पे ग्रिड लाइंस जो है वो टिक है, पेज लेआउट, और यहाँ पे देखो ग्रिड लाइंस ठीक है। ग्रिड लाइंस कौन सी होती है? ये पीछे आप जो लाइनें देख रहे हो ये आ रही है। तो जब आप इसे अनटिक करोगे तो आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको, सॉरी मैंने हेडिंग कर दिया, ग्रिड लाइंस पे टिक करना है। ये देखो इस तरीके से दिखाई देगा। सो ये हमने क्या कर दिया, ये फाइनली हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो हमने बना दी। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट को आपने प्रिपेयर करना है। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।